अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रकहु बअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व बत्तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्ज़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला अल-थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन साहिब कअबा व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलावत। परवरदिगारा इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा और दुनिया में जहाँ कहीं भी शियान हैदर कर्रार व हुसैन मज़लूम के मातमदार हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू खून नामूस ईमान की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सर निगू फरमा। उलमाए हक़ का साया हमारे सरों को बरकरार फरमा। हाज़रीन मजलिस, शुरकाए मजलिस, बानियान मजालिस की तमाम मुश्किलात को हल फरमा। उन सब के तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, रिज़्क़ में वसअत और बरकत अता फरमा। जो मोमिन मोमिनात अलील हैं, जिन नौजवानों ने दुआ की गुजारिश की है, परवरदिगारा उन सबको, उनके अहल खाना को और उन सब मोमिन मोमिनात को तमाम बीमारियों से शिफ़ाए आजिला और कामिला इनायत फरमा। सरकार ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवान मंसार में मंशूर फरमा। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दें और थोड़ा थोड़ा सा करीब हो जाना, थोड़ा सा सिमट आया, थोड़ा सा एक और सलवात पढ़ लें ताकि गुफ्तगू का आगाज़ हो जाए। बुलंद तरीन सलवात पढ़ें बर मोहम्मद। हज़रात गिरामीन क़द्र व मुअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, ये जो गुफ्तगू हमारी और आपकी जारी है, बहरहाल आपके पेश नज़र है। कल जहाँ तक बात पहुँची थी, ये सरकार वफ़ा के तारुफ़ के उन्वान से अशरा मुसलसल है। फ़िलहाल इंशाअल्लाह अगर मालिक मिंबर की मंजूरी रही तो इंशाअल्लाह पूरा अशरा इसी मौजू पर, इस मौजू पर आप समात फरमा रहे हैं। और कुछ बातें मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी, मैं चाहता हूँ कि वहीं से बात को मरबूत कर दिया जाए और एक सिलसिला जो है वो बरकरार रहे। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि कुरान मजीद की अगर तिलावत करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़ुहाहा वल्क़मर इज़ा तलाहा वश्शम्स वज़ुहाहा, यहाँ पे जो तफसीर बयान की जाती है और जो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो मुराद ली है
इस आय करीमा से कि शम्स से मुराद कौन है और ज़ुहा से मुराद कौन है, कमर से मुराद कौन है। तो उसूल काफ़ी की भी हदीस है ये, वहाँ भी इमाम शशुम अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें ताकि आप मुझे भी लगे कि आप। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शम्स से मुराद सरकार रसालत आम हुजूर ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और ज़ुहा से मुराद व शम्स ब ज़ुहा, तो ज़ुहा से मुराद जो है शहज़ादी खातून जन्नत जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आमादा है ना आप हज़रात। और कमर से मुराद महताबे विलायत मौलाए मुत्तक़ियान जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आप अगर मुलाज़ा फरमाएं, देखिए काबिल गौर मसला ये कि वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, जो बातें आप तक पहुँच चुकी बस वहीं से मैं मरबूत करना चाह रहा हूँ। आप गौर फरमाएं कि अल्लाह कसम खा रहा है सूरज की, चांद की, और ज़ुहा से मुराद यानी जाहिर और बातिन, ये कुरान का, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। शम्स से मुराद रसूलुल्लाह की ज़ात है, ज़ुहा से मुराद शहज़ादी की ज़ात है। रसूलुल्लाह की कसम खाई, शहज़ादी की कसम खाई, तवज्जो, और दोनों कस्में मशरूत नहीं हैं, उसमें कोई शर्त नहीं लगी। लेकिन जब चांद की कसम खाई, वल कमर इज़ा तलाहा, जो उसके पीछे पीछे आ रहा है, मुसलसल साथ है, यानी बिला फसल है। आप गौर फरमाने जो बात मैं करना चाह रहा हूं, मैं अपने मौजू पर जाना चाह रहा हूं लेकिन आपकी आमादगी दरकार है। तो अगर आप देखें कि आका की कसम है, शहजादी की कसम है, मौला की कसम है, आपको याद आया मुबाहिले का मंजर क्या है? आगे आगे रसूल हैं, दरमियान में शहजादी है और पीछे जनाबे अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं एक सलावात पढ़े आप आमादगी के साथ। भाई जो हजरात आगे, मुजफ्फर भाई थोड़ा सा आप भी करीब आ जाए, आप हजरात जो माजूर नहीं कम से कम वो थोड़ा करीब आ जाए, जिन्हें दीवार का सहारा मजबूरन लेना है तो दायर उनके लिए तो माजरत है, लेकिन आप हजरात थोड़ा सा करीब आ जाएं और सलवात ऐसी पढ़ दीजिए कि बगैर तमहीद के गुफ्तगू शुरू हो गई है और इसको मैं बरकरार रख सकूं। इसलिए कि जब आप मुतवज्जे रहते हैं तो हौसला मिलता है और गुफ्तगू आसानी से होने लगती है, फ्लो बना रहता है। अब कहीं आप इधर देख रहे हैं या उधर देख रहे हैं, इब्तिदा में ऐसा होता है। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आप मुसलसल सुन रहे हैं और सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आमादगी इसलिए दरकार, मैं गुजारिश जो कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये वक्त निकल जाता है और हमें एहसास नहीं होता और कुछ बातें रह जाती हैं। तो जब रह जाती है तो अगली गुफ्तगू जहाँ से होना होती है तो कल की गुफ्तगू जो रह गई उसे मरबूत कैसे किया जाए। मैं जो चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं ना, बस इतनी गुजारिश है कि आमादगी वाली सलवात पढ़ लीजिए, मैं भी आमादा रहूँ और आप भी आमादा रहें। थोड़ा सा मुतवज्जे होकर सुनिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। जाहिर भाई थोड़ा सा मुतवज्जे रहिएगा भाई। क्या यानी कि अगर आप मुबाहिले का मंजर देखें तो वही सिलसिला है। तवज्जो, अल्लाह कसम खा रहा है। अच्छा, सूरज की जो कसम खाई, सब जानते हैं सूरज से मुराद रसूल खुदा है और चांद से मुराद मौलाए मुत्तकियान है। सूरज की कसम जो खाई, हैदर भाई जरा मुतवज्जे रहिएगा, सूरज की जो कसम खाई वो बगैर शर्त के खाई, यानी मुतलक खाई। सूरज की कसम, सूरज की कसम। लेकिन चांद की कसम में शर्त है। चांद वो जो इज़ा तलाहा, जो पीछे पीछे बगैर किसी फासले के, आप गौर फरमा रहे हैं, चांद और सूरज का मरहला भी यही है। इधर जैसे ही सूरज गुरूब होने लगता है इधर चांद निकलने लगता है। आप गौर फरमा रहे हैं, यही सिलसिला है। अब जाहिर बातिन आप समझते रहिएगा, मैं जो बात कर रहा हूं वहां तक मुझे जाना है। इधर सूरज गुरूब होने लगा, इधर चांद निकल आया। और ये भी आप जानते हैं कि चांद अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। चांद जो रोशनी देता है, जो आपकी हिदायत करता है,
वो अपनी तरफ से नहीं देता, जो कुछ सूरज से लेता है वही देता है, जो सूरज से लेता है वही देता है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब आप सुनिए एक बात और, कि जब आप हदीस से सुनते हैं, देखिए बात कहीं और ना निकल जाए, क्योंकि ये बिला फासला है मरहला, बिला फासला। देखिए हम और आप कोई भी समझ लें कि साहब वो किस नंबर पे है, कौन किस नंबर पे है, कोई चौथे पे मान रहा है, कोई पहले, वहां नंबर का कोई मसला ही नहीं, गिनती की कोई बात नहीं। रसूल के साथ बिला फसल है, रसूल के साथ बिला फसल है, फासला होना ही नहीं है। तवज्जो, इधर सूरज गुरूब हुआ, इधर चांद निकल आया, और चांद पूरी अमानतदारी के साथ वही तुम्हें देगा जो सूरज से लेगा। यानी यही बाबुल इल्म का मरहला है, जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पर आए, और मिलेगा कहां से? दरवाजे से मिलेगा। अच्छा ये भी सुनिए, यातिल बाब कहा है, यातिल मिनल बाब नहीं है कि दरवाजे से आओ, से का कोई मसला नहीं है, दरवाजे पर आओ। भाई तवज्जो कीजिएगा, छोटी छोटी बातें, दरवाजे से नहीं आना है, दरवाजे पर आना है। आपको अंदर दाखिल ही नहीं होना है, आपको फायदा लेना है रिसालत पनाह से, तो दर पर आ जाओ, तुम्हें वही मिलेगा जो वहां जाने को मिलेगा। समझो है ना। अब आप सुनिए कि यही मरहला गदीर में था, कि जब उठाया और उठा के इतना बुलंद कर दिया कि खुद छिप गए। पहले खुद सामने थे, फिर उठाया, फिर बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि खुद छिप गए। वहां भी यही मतलब था मन कुन तो मौला का, जब तक मैं सामने हूं। आप सिलसिला समझ रहे हैं ना। तो ये बिला फसल का सिलसिला है। और वैसे भी जनाब अमीर के लिए कुछ खास मरहला होता है, ये आप जानते हैं। इसलिए कि बल्कि अगर गिनती की बात की जाए तो जैसे अल्लाह के लिए वाहिद नहीं, अहद है। क्या है? अहद है। क्योंकि वाहिद वो एक है जिसके बाद दो आता है, जिसका आधा भी हो सकता है। वाहिद वो है जिसमें तगय्युर तब्दीली आगे पीछे है, लेकिन अहद वो एक है कि जिसका दो कोई नहीं और जिसका आधा भी कोई नहीं, वो अहद है। इसीलिए जब सूरत तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ऐसा एक जिसमें दुई है ही नहीं। अब एक बात आप मुतवज्जे हो के सुन ले तो मैं मौजू की तरफ चलूं, कि जब अपने लिए कहा कुल हुवल्लाहु अहद, नबी ने यही फरमाया था, अली तुम्हारी मिसाल वही है जो कुरान में सूरत तौहीद की है, तुम्हारा भी कोई मिसल नहीं, सानी नहीं। बल्कि हदीसें और भी हैं कि जिसने अली से इनकार किया उसने खुदा का इनकार किया। सरकार मजलिसी ने लिखा, अल्लामा कुलैनी ने लिखा, इमाम शशुम की हदीस मुख्तसर आमतौर से किताबों में है कि जिसने इनसे कुफ्र किया, इनका इनकार किया, उसने। अब सुनिए, अब ये सिलसिला आया तो क्या चांद सूरज एक, चांद कितने? एक। चलिए मान लेते हैं, वैसे चांद 12 हैं, चांद एक नहीं है। चांद अरे ना होते तो आप थोड़ी कहते ये मुहर्रम का चांद है, ये सफर का चांद है, ये रबीउल अव्वल का चांद है, ये रबीउल सानी का चांद है। ये सारे चांद गिने जाते हैं। यही मसला वहां भी है। रसूल एक है, जानशीन 12 है। रसूल एक है, जानशीन 12 है। थोड़ा मंजिल से साथ दीजिएगा, मंजिल की तरफ चल रहा हूँ। रसूल एक है, लेकिन चांद सूरज की कसम मुतलका का, यानी सूरज। लेकिन ये याद रखिएगा, मुतलक कसम का मतलब सूरज मुनहसिर नहीं है रसूल पर। फिर वो तफसीर और ज़ाहिर बातिन को सब आप समझिएगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। कल जो बात आपसे कही थी वो ये कि सूरज से मुराद रसूल खुदा, चांद से मुराद जनाबे अमीर। अब ये आए इनके लिए नासिर बनकर, तवज्जो कीजिएगा। अब और आगे आइए तो ये सिलसिला जब आगे बढ़ा तो मिन्नियत का जो मसला कल मैंने अर्ज किया था, हुसैन मिन्नी वो अना मिनल, तो सूरज है रसूल। मगर जब सिलसिला आगे आया तो मिन्नियत के वसीले से उस मंजिल पर अब हुसैन है। हुसैन और मिन्नी, तवज्जो है ना, उस मंजिल पर हुसैन है।
अब अगर वहां रसूल को रखे तो इधर अली हैं। अब अगर हुसैन उस मंजिल पर जा रहे हैं तो वल कमर इज़ा तलाहा की मंजिल पर कौन आए? क्या आपने गौर किया कि रसूल ने जब दुआ की थी तो अली आए। अब जिस मंजिल पर अली है वो अली दुआ कर रहे हैं, पालने वाले मेरे हुसैन को नासिर अता फरमा। और फरमाया एक सलावत पढ़े आप मिलजुल कर हुसैन को, हुसैन को नासिर अता फरमा। तो अब उस मंजिल पर कमर की हैसियत से कौन? बिला फसल, बिला फसल। जहां जहां उधर रसूल है साथ साथ अली हैं, और इधर जहां जहां हुसैन है, जहां जहां हुसैन साया बन के, साया बन के। और अल्लाह ने भी देखिए कोई चीज छोड़ी नहीं। आप समझिए इधर इधर 3 शाबान को हुसैन आए, फौरन 4 शाबान को। तारीखी एतबार से अगर आप देखें, अब ये सिलसिला मांगा किस लिए? हुसैन की नुसरत के लिए मांगा। तवज्जो कीजिएगा, अब उधर अली हैं बाबुल इल्म, बाबे रसूल, इधर अब्बास हैं बाबे हुसैन। ये सारी बातें इंशाअल्लाह आइंदा आएंगी तो अर्ज करूंगा, लेकिन ये सिलसिले को मिलाइए, वहां वो नासिर, यहां ये नासिर। यही वजह है कि जनाब अब्बास ने अपने खुतबे में कहा था कि जो गलती कुफारे कुरैश ने की थी वही तुम कर रहे हो। उनकी गलती ये थी कि मेरे बाबा के होते हुए रसूल को मारना चाहा था, तुम्हारी गलती ये है मेरी मौजूदगी में हुसैन को मारना चाहा। सलावत पर मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाया, इधर आमद हुई, सिलसिला मलूज़ खातिर रहे। इधर आमद हुई, मौला मस्जिद में मिंबर पर हैं। रवायात हैं, अब उसका इख्तलाफ कह लें या मुतवातिर रवायात हैं। मौला मिंबर पर हैं, जनाब फिजा ने आके खबर दी या जनाब कंबर दर दौलत पर पहुंचे थे। वहां जब खुशी के माहौल को महसूस किया तो पूछा फिजा, तो जनाब फिजा ने खबर दी, तो मौला को आके कंबर ने खबर दी। मुझे इससे बहस नहीं, लेकिन ये है तारीख में कि जनाब अमीर मस्जिद में है, मिंबर पर हैं और खुतबा दे रहे हैं। इतने में कंबर पर नजर पड़ी तो कंबर थोड़ा सा चेहरे से ऐसा लग रहा था कि कंबर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मौला ने पूछ लिया, क्या बात है कंबर? का मौला जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, यानी सरकार वफा की आमद। आप जरा महसूस कीजिए, इसलिए कि ये वो जात है कि जहां सारे सरदार मुंतजिर हैं कि वो आने वाला आए। और बीबी ने जाने से पहले नाम भी रखा और सलाम भी, सब आप जानते हैं, एहतमाम है, सब मुंतजिर हैं कि जैसे ही कंबर ने या जनाब फिजा ने खबर दी कि मौला, बस एक मर्तबा ये रवायत है कि जनाब नज़ल आमिरुल मोमिनीन फौरन मिंबर आजलन, उजलत के साथ जल्दी में मौला मिंबर से उतर आए और तेजी से। तो ये आप काबिल गौर बात है कि जनाब अमीर मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। तो खुतबा हमारे और आपके जैसा मौलवी नहीं, खुद मौलाए मुत्तकियान खतीब मिंबर सलूनी और मिंबर पर खुतबा दे रहे हो, तबलीग दीन कर रहे हैं। अब आप ये समझिए, सारी बातों को कुर्बान कर दिया जनाब अब्बास की आमद की खबर सुन के। और सुनते ही मिंबर से उतरे और जैसे ही घर की तरफ देख बढ़े हैं तो सामने से क्या देखा कि जा अल मुजतबा मुसरअन, कि इधर से आप निकले, उधर से जनाब हसन मुजतबा तशरीफ ला रहे हैं सूरत रफ्तारी से, यानी तेज रफ्तारी से इमाम हसन इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं। और जैसे ही इमाम हसन पर नजर पड़ी और इमाम हसन ने बाबा को देखा तो मुस्कुरा के फरमाया, बाबा वो आ गया। ये सिलसिला आप जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको एक मंजिल पर लेके जाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ये खाका है, इसे आप मुलादा फरमा लें कि जैसे ही देखा मुस्कुरा के जा हुआ, बाबा वो आ गया। तो अब दोनों यानी हसन मुज्तबा मौलाए मुत्तकियान दोनों जैसे ही घर में दाखिल हुए तो दोनों ने ये मंजर देखा कि इमाम हुसैन
अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहर्ररन तेजी से सहन में दौड़े के उधर बढ़े जिधर से खबर आई थी। यानी उधर से हुसैन बढ़े, इधर से हसन बढ़े, इधर से अली बढ़े। अब जो जाके देखा तो ज़ैनब की आगोश में मेहमान मौजूद था। सलावात पढ़ लें आप, बुलंद करिए। बस जैसे ही देखा शहजादी के हाथों पर, तो एक मर्तबा जनाब अमीर की जब नजर पड़ी तो बीबी के लब जो है वो मौला के कानों पर झुके हुए थे। तो वह एक मर्तबा कहा, बेटी लाओ मुझे दो, और तुमने इसके कान में क्या कहा? तो कहा, बाबा अम्मा की वसीयत पर अमल कर रही थी। समझ गए आप? अम्मा ने सलाम कहा था, आप समझिए, और देते हुए फरमाया, बाबा मेरे भाई का नाम मेरी मां ने रख दिया था, आप इसे क्या कहेंगे? तो जनाब अमीर ने अपने हाथों पे लिया और फरमाया कि फातिमा ने इसका नाम अब्बास रखा था, मैं अबुल फजल कहता हूं। सलावात पढ़े आप। बिल्कुल वह एक मर्तबा अपनी आगोश में लिया, और ये बात आप शहजादी ने, चूंकि जो उम्मुल बनीन के ख्वाब की बात है, मैंने उस दिन जो पढ़ी थी, मैंने कहा था इसके अलावा और भी रवायात हैं, तो आप उसे मुलादा फरमाएं। तो जनाब हिजाम ने जब जाके बताया था कि अकील पैगाम लेकर आए हैं, तो उस वक्त माँ और बेटी के दरमियान जब गुफ्तगू हुई तो माँ ने जब बेटी से पूछा था कि अम्मा मुझे तो नहीं पता, मैंने जो ख्वाब देखा है इस रात में, तो उसमें ख्वाब ये है कि मैंने देखा है कि एक नूरानी पोशाक में एक मुअज्जमा आई है, और मुअज्जमा आने के बाद मेरी पेशानी का बोसा लेती है और कहती है, मुबारक हो, अन करीब तुम मेरे बेटे अब्बास की माँ बनोगी। ये वहां से वो रवायत मिलाई है कि इधर शहजादी का पैगाम इस सिलसिला है पूरा, बहुत सारी बातें छूट जाया करती हैं। अब उसके बाद जैसे ही कहा कि बाबा मेरी माँ ने इसका नाम रख दिया, कहा हाँ तुम्हारी माँ ने इसका नाम अब्बास रखा है, और मैं अपने बेटे को अबुल फजल। वह ये कहने के बाद एक मर्तबा पेशानी पर बूसा दिया। आप जरा गौर फरमाएं, क्या आलम हुआ होगा उस वक्त उस घर में कि जब अली के हाथों पर उसकी तमन्ना मौजूद थी। यानी अपनी अपनी ही तस्वीर मौला अपने हाथों पर लिए देख रहे होंगे। बस जब लिया उसके बाद मौला ने एक अमल अंजाम दिया। अमल क्या अंजाम दिया? हाथों में लिया, पेशानी पर बोसा दिया, फिर अपनी जुबान दोनों आंखों पर फेरी, लबों पर फेरी, और फिर कानों पर फेरी जनाब अब्बास की। तो जब ये अमल अंजाम दे रहे थे तो शहजादी ज़ैनब ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हैं? आंखों पर जुबान फेरी, होठों पर जुबान फेरी और कानों पर जुबान फेरी। तो मौला ने फरमाया कि बेटी जबान इसलिए फेरी कि अब्बास जब देखे तो हक देखे। यरा बिल हक यंतिको बिल हक, जब बोले तो हक बोले। यस्मओ बिल हक, यानी जब सुने तो हक सुने। ये आते ही अली ने अब ये अमल अंजाम देखे कि अब्बास जब देखे तो हक देखे, जब बोले तो हक बोले, जब सुने तो हक सुने। अब आप समझे, ये अली ये अमल अंजाम नहीं दे रहे हैं बल्कि अब्बास की इस्मत का ऐलान कर रहे हैं। जनाब अब्बास की ये मोहर इमामत है, लिसानुल्लाह ने ये मोहर लगा दी, ये तस्दीक कर दी। यानी आने वाले का आप उसकी अजमत का अंदाजा लगा रहे हैं। फिर उसके बाद, और यही वजह है अज़ीज़ान गिरामी,
आपको पता है कि मांगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत के लिए, और सब मुंतजिर थे, सब बड़ा इंतजार हुआ। और आपको पता है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खुतबा भी छोड़ के, लेकिन कुछ जगह बातें होती हैं तो आप इंसान सोचता है कि साहब कुछ चीज़ें इस तरह से शिद्दत के साथ बयान नहीं, रवायात हैं, मुसलसल हैं। आप गाजी के हवाले से जब वरक गर्दानी करेंगे तो ये सारी बातें आम हैं, आपको मिलेंगी कि किस किस तरह से। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस तरह आपका क्या आलम था। इमाम हुसैन शहजादी ज़ैनब उलिया मकाम, आपको मालूम है शहजादी ज़ैनब उलिया मकाम चाहती है कि ये मेरा भाई मेरी आगोश में रहे, यानी जल्दी किसी की गोद में देना, ये अंदाजा हो जाता है ना। और जब रवायात पढ़ेंगे तो अल्फाज की तराशो खराज, बीबी का मंशा ये होता है कि जो जनाब अमीर के हाथों में जब दिया है तब भी ये कहा, मौला ने फरमाया बेटी लाओ, ये ताखीर कैसी? कहा बाबा सारे भाइयों में अल्लाह जाने ये मेरा भाई है, ऐसा है कि इसके लिए मेरा दिल अजब मुस्तरिब है। क्यों कहा? हसनैन जैसे भाई मौजूद है, आप समझिए सारे भाइयों में इसके लिए मेरा दिल इतना बेकल क्यों है। तो एक मर्तबा इरशाद फरमाया जनाब अमीर ने, बेटी ये तुम्हारा कफील है, ये तुम्हारा कफील है। अब इस लफ्ज की अगर वजाहत की जाए तो वहां से लेके करबला तक सारे हालात आपके पे, जबकि खुद जनाब ज़ैनब का लक़ब है कफीलतुस सज्जाद, सैयद सज्जाद की किफालत करने वाली ये बीवी। देखिए वो एक अलग मसला है कि मर्दों की किफालत और औरतों की किफालत, कुरान में है सारी किफालत का तस्करा, वो सारी बातें अपनी जगह, मगर सज्जाद जैसे इमाम की किफालत कर रही है अली की बेटी, और अब्बास के आने पर अली कह रहे हैं कि बेटी ये तुम्हारा कफील है। मर्तबा तो और भी आगे जाके जब आप शब आशूर के मरहले को देखेंगे और रोज़े आशूर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के खुतबात, वो सारी बात आप बिल्कुल इत्मीनान से सुन रहे हैं। मंजिल पर आ रहा हूं मैं कि एक मर्तबा आपको पता है शब आशूर जब उसको शिमर मलून को भेजा गया था, जब लश्कर पर यह खौफ तारी था और यह हैबत तारी थी कि बस जंग होना है और ये लश्कर है, ये मुख्तसर था, लेकिन सब के ऊपर जनाब अब्बास की हैबत तारी थी, जनाब अब्बास की हैबत तारी थी। तो उमर साद या फिसर साद ने कहा कि ऐसा करो कि अब्बास को लश्कर से निकाल लिया जाए, बाकी कोई मरहला नहीं। जबकि बनी हाशिम में जितने हैं वो और भी सब अब्बास के शागिर्द हैं, लेकिन जनाब अब्बास की हैबत का, रूब जलाल का ये आलम था कि बस फिर वो जो रवायत गढ़ी गई रिश्तेदारी वाली, शिमर को भेजा गया, वो एक अलग मौजू है, बहरहाल वो है गढ़ी हुई, उसका कोई मसला है वह नहीं, लेकिन उसी का हवाला देते हुए शिमर को भेजा गया कि जाओ और तुम कह दो कि मैं तुम्हारे लिए अमान लेके आया, अमान नामा दे दो और अमान लेके तो शायद अब्बास जो है हुसैन से अलग हो जाए। ये देखिए आप कहां तक इंसान पहुंच सकता है। फिर उसके बाद जब ये शिमर आया तो जनाब अब्बास तो गए नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि जाओ आया है अब्बास, जाओ, और आया भी है तो रिश्तेदारी का हवाला लेके आया, जाओ देखो ये कहता क्या। अब जब इमाम ने फरमाया तो जनाब अब्बास आए, जब आके उसको देखा तो कहता है कि अब्बास हम तुम्हारे लिए अमान लेके आए हैं, और चूंकि ऐसा ऐसा मरहला है तुम अमान में आ जाओ। जनाब अब्बास ने उसको ये देखा और सुना। अब आप क्या महसूस करेंगे मुझे तो नहीं मालूम, तारीख ने एक फ़िक्रा लिखा है, जनाब अब्बास को जैसे ही उसने अमान नामा सुनाया तो जनाब अब्बास ने पलट के देखा और कहा लानल्लाहु अलैका व लानल्लाहु अला अमानिका, तुझ पर भी लानत हो और तेरी अमान पर भी लानत हो। फ़िक्रा है ये मक्तल का कि तुझ पर भी लानत हो, तेरी अमान पर भी लानत हो, मैं मौत के डर से उसे छोड़ दूं जिसके लिए पैदा किया गया हूं। जनाब अब्बास का सलावात पढ़ दे आप। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, अब थोड़ा पीछे जगह तंग हो रही है। बस गुजारिश मेरी ये है कि बानियान की जानिब से कि अगर आप हजरात बर वक्त तशरीफ़ ले आएँ, चूँकि मैंने कल भी ये महसूस किया था और आज भी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा
आप हजरात के आने में ताख़ीर हुई और जो वक्त है वो महदूद है। तो जब वक्त मुकम्मल होने लगता है तब आप में से अक्सर तशरीफ़ लाते हैं। शिकायत नहीं है, गुजारिश है। तो इंशाअल्लाह फिर उसमें जब गुफ्तगू होती है और आप पूरी तरह मुतवज्जो होकर समाअत फरमाते हैं तो एक हौसला भी रहता है और गुफ्तगू बआसानी हो जाती है। मैं जो आपकी खिदमत में एक सलावात पढ़ते बुलंद तरीन पर मोहम्मद, तवज्जो कीजिए क्या फरमाया जनाब अब्बास ने, तुझ पर भी लानत, तेरी अमान पर लानत। और तू क्या समझता है मैं उसे छोड़ दूं जिसके लिए खल्क किया गया हूं, जिसके लिए दुनिया में आया हूं। तवज्जो कीजिएगा, नाम है, ये नाम रखा ही है शहजादी ने। और लुग़वी एतबार से अगर आप देखें मुख्तलिफ माना है, उसमें से एक माना जो साहिब लिसानुल अरब ने लिखा है वो माना जनाब अब्बास के नाम का जो माना है उसे आप अगर महफूज फरमाएं। हाँ, शेर तो यहाँ सब है, शेरों का खानदान है, लेकिन आप गौर फरमाएं अब्बास कौन सा शेर है। फिर उसके बाद जब शुजाअत की मंजिल पर गुफ्तगू होगी तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, मगर ये बात आप लोगों के, नौजवानों के याद रखने वाली है कि अब्बास किस शेर को कहते हैं। साहिब लिसानुल अरब ने लिखा, आपकी जबान में मैं तर्जुमा अर्ज कर रहा हूं कि जो शेरों के दरमियान आ जाए तो उसे देख के कोई शेर भी रुकने ना पाए, वो अब्बास होता है। कहिए तो मैं फिर से दोहरा दूं, जो शेरों के दरमियान आए। बात आम की, हैवानों की, आम की बात नहीं है, शेरों के दरमियान, शेरों के दरमियान जो आ जाए तो एक भी शेर, यानी मतलब ये हुआ कि वो अब्बास ऐसा शेर जिसका कोई शेर सामना ना कर सके, वो अब्बास है। अब आप समझे कि जो फुरात पर पहरा था, अब्बास का चेहरा देखते ही ये सब पहरेदार गायब क्यों हो गए। बात शेरों की है, आने वाला अली का बेटा है जिसे देख के शेर ना रुक सके, ये शाम के रूबा क्यों खड़े रहते। और कोई सिर्फ अंदाज था आने का, सिर्फ अंदाज था, आमादा रहिएगा, सिर्फ जनाब अब्बास के आने का अंदाज था। इधर इजाजत मिली, इजाजत भी जो मिली आप जानते, पानी लाने के लिए वह एक मर्तबा निकले और जैसे ही अब जो दरिया पर नजर पड़ी तो क्या हुआ, सब पहरेदार, आमादा हो जाइएगा 2-4 मिनट के लिए, मतलब पहरा लगा हुआ है। मैं लफ्जों में डाल के या मिसरे में ढाल के सुना दूं ताकि थोड़ी सी बेदारी आती है, भाई मिसरे में डाल के ये लहजा सुना दो। जनाब अब्बास इधर निकले और उधर पहरा, गाजी ने घोड़े को एड़ दी, बस सामने दरिया पर नजर पड़ी, घोड़े को एड़ दी तेज रफ्तारी से। अंदाज क्या रहा होगा, क्योंकि लहजा ये है, यूं देखा, पहरेदारों से बोले ये अब्बास, जागना, पहरेदारों से बोले ये अब्बास, अपनी जिद पर ही तुम अड़े रहना। नहीं नहीं नहीं, बेदारी का सबूत दीजिएगा, अपनी जिद पर ही तुम अड़े रहना। अरे हम तो दरिया पर चल के आते हैं, तुम में हिम्मत हो तुम खड़े रहना। अब हुआ क्या, ये एक दहशत थी। एक खुतबा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, थोड़ा एक आध दिन और ये तारुफ थोड़ा थोड़ा सिमटता चला जाए ताकि एक मंजिल पर हम पहुंच जाएं। जो शब आशूर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहलत के लिए भेजा, अब्बास इनसे कह दो कि जंग एक दिन के लिए, तो जनाब अब्बास का आना और गुफ्तगू जो की है, चूंकि हम ये समझते हैं, देखिए एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, शायद मेरे जो दिल की बात है वो आप तक पहुंच जाए। मौलाए मुत्तकियान का जब तज़किरा होता है, जहां तक आवाज जा रही, बिलखुसूस सुनिएगा, और आज के मजलिस की हो सकता है बड़ी अहम बात हुई है। और मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि थोड़ा कल से वक्त पर तशरीफ लाइएगा, कि आप जरा गौर कीजिएगा। मौलाए मुत्तकियान की जब बात होती है तो अक्सर हमारे नौजवान खैबर फातह खैबर हैं, फातह खंदक हैं, और हर इस्लाम की हर जंग में और जहां लाफता के मिज़दाक हैं, यूं तलवार चलाई बहादुर, तो एक तस्वुर ये आता है बहादुरी का। मैं जो कहना चाह रहा हूं पहुंच रही बात, यानी
सिर्फ एक बहादुर, एक पहलवान नहीं, वही अली है। जब इल्म की बात आए तो खुद इल्म सजदे करता हुआ नजर आए, शुजाअत की बात आए तो शुजाअत कदमों पर नजर आए। तवज्जो कीजिएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, कोई जवान नहीं। इसका मतलब कोई बहादुर। सुनिए, अगर आप ला फता को ही डिफाइन करना चाहें तो ला फता का मतलब समझे, अली हर मैदान में तन्हा है। नहीं नौजवानों, कोशिश करना मेरी बात समझने की। अली हर मैदान में तन्हा है। मैदान जंग में आए तो तन्हा, मसनद इल्म पर आए तो तन्हा, इखलाकियात में आए तो तन्हा, तवज्जो मेहमान नवाजी पर आए, यानी अली ऐसा लापता है कि जिसको जिस रुख से देखोगे वो अकेला है। अल्लाह अकबर, जो कह रहा हूं समझ रहे हैं आप? यानी इसका मतलब सिर्फ एक पहलवान की तस्वीर नहीं है, ये लापता है, ऐसा फता, ये जवान जिस मैदान में देखो इसका कोई सानी। समझ गए आप? अगर मिंबर पर आए तो अली जैसा कोई नहीं, मैदान में आए अली जैसा कोई नहीं, मुसल्ले पर आए अली जैसा। लापता का मतलब ये आप समझिए, हर एतबार से कोई नहीं इल्ला अली। अब अली की हूबहू तस्वीर है अब्बास, बस अली की हूबहू तस्वीर। तो नौजवानों, कहने का मतलब यह है कि सिर्फ अब्बास को तलवार चलाने वाला शुजा मत देखना, ये सानिए हैदर है। अगर ये मसनदे इल्म पर आए तो वैसे ही बैठेगा जैसे अली बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। बल्कि एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अली ने हुसैन के लिए मांगा था और इनका काम था हुसैन का तारुफ कराना। यही वजह है, जिसको रसूल तक जाना है वो अली तक आए, जिसको हुसैन तक जाना है वो अब्बास तक आए। तवज्जो, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनकी मारिफत के लिए, इनके तारुफ के लिए। तो अब्बास है तो सानिए हैदर, मगर जिसके लिए खल्क हुआ है उसके एहतराम में कभी सबकत नहीं की। मेरा फिक्रा तो पूरा हो गया, काश आप कुछ अफराद तो समझ लेते मेरी बात। यानी सबकत नहीं की, लफ्ज कहूं शायद आप तक पहुंच जाए। अब्बास इल्म और इरफान और जुर्रत का वो कुरान है जो एहतराम हुसैन में जुज़दान से बाहर ही नहीं आया। इतनी तमहीद के बाद मैंने सोचा कि आप बेदार हो गए, फकरा पहुंच जाए। आप समझिए, अब्बास वो है, अरे अली का मांगा हुआ है। अली वो है जो काबे में आते हैं, अब्बास अली के दिल में है। अब्बास, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि नहीं, सिर्फ मैदान का शुजा नहीं है, शुजाअत का मुलाजमा सब्र भी है। आप क्या समझते हैं सिर्फ तलवार चलाना शुजाअत है? सबसे बड़ा मरहला गाजी के सामने, इधर शुजाअत जोश मार रही है और उधर हुसैन की जुम्बिश अबरू का इंतजार है कोई मिसाल? मैं शायद अपनी बात पहुंचा नहीं पाया, एक शेर में सुना दूं, अगर समझ लेना तो तायीद करना, वरना आप खामोशी से सुनो, मुझे कोई एतराज नहीं। आज आप ताखीर से आए हैं, ये बार बार मैं कह रहा हूं ताकि कल ना हो। जनाब अब्बास की कैफियत क्या होगी? अरे ये इस तरह के यहाँ के वहां के सारे गंदी नालियों के कीड़े, इस तरह से वहां क्या आलम रहा होगा, और अब्बास की शुजाअत और अब्बास की नजरों का क्या आलम रहा होगा।
खुद मौला ने फरमाया, 2-4 फकरे मौला ने खुद गाजी अब्बास ने फरमाया, वो अर्ज करूंगा किसी मजलिस में इंशाल्लाह 8 या 9 मुहर्रम को मैं इंशाल्लाह बात करूंगा आपसे। तो खुद गाजी ने जब देखो, और उसके बाद इधर इमाम, अब जरा महसूस कीजिए जनाब अब्बास की कैफियत क्या रही। एक तरफ जोशे शुजाअत, एक तरफ हुक्म इमाम। भाई सुनने के लिए आप आए हैं तो आमादा के तरफ फैसला करके बताइएगा क्या कैफियत रही होगी गाजी की। एक तरफ जोशे शुजाअत, एक तरफ हुक्म इमाम। करबला में जंग थी अब्बास की, अब्बास से। बगैर समझे कोई नहीं बोलेगा, बगैर समझे कोई नहीं बोलेगा, तवज्जो। एक तरफ जोशे शुजाअत, एक तरफ हुक्म इमाम। अरे यहां बाप अपने बेटे को गुस्से के आलम में नहीं रोक पाता, बाप अपने बेटे को गैज़ो गज़ब में नहीं रोक पाता, ये मुशाहिदा है हम सबका। मगर अब्बास हुसैन की अबरुओं की चुंबिश को वही इलाही समझते हैं। बात मेरी हो गई, आप जरा गौर फरमाइए, वही इलाही समझते हैं कि इधर जब तक आका का हुक्म ना हो, कहां तक मैं अर्ज करूं, जब साथ साथ करबला के लिए निकले हैं तो इमाम हुसैन को, इधर जनाब अली अकबर साथ साथ है, जनाब अब्बास साथ साथ है। मगर एहतराम का ये आलम है, रावी कहता है कि अली अकबर तो बार बार बाबा के घोड़े से बराबर में अपना घोड़ा लाते, मगर अब्बास कुछ दूरी पर चल रहे हैं। शायद उसकी वजह यह थी कि अब्बास तवील कामत थे कि अगर आका के साथ चले तो देखने वालों को ये ना किस तरह से ये फिक्रे अदा किए जाए। और उसके बाद जो नशोनुमा हुई, जो जिस्म जसामत थी आपकी, और उसके बाद जो उलमा ने लिखे, बाकी बहुत तफसीरें हैं इस पर। गाजी के सिर्फ जिस्म अतहर पर ज़ियारत पे आप जाते हैं, अरे ये कोई कम बात है। शहंशाह जो आलम इम्कान का हो हुसैन की शक्ल में, उसी के सामने एक दरबार सजाया जाए, दरबार के सामने दरबार। मालूम है ये क्या है? ये बाबुल हुसैन है। इसलिए, और इस पर उलमा ने कई किताबें, जिस पर कई कई सफहात पर ये डिटेल दी गई है कि जनाब अब्बास का रोजा अलग क्यों तामीर किया गया, जनाब अब्बास का रोजा अलग क्यों तामीर किया गया, ताकि लगे ये इनकी शख्सियत, ये इनकी जात। यानी हुसैन के सामने दरबार बना हुआ है। और उसके बाद ये बाकी सब गंजे शहीदा में है। जनाब हुर के लिए आपको पता है, जनाब ओन, उसके बाद जनाब हबीब यहाँ है, वो सारे अपने सब असरार इमामत है, सब मर्जी परवरदिगार है। लेकिन गाजी का पूरा दरबार है, पूरा दरबार। और जाने वाला जब सलाम करे तो ये कहेगा कि वो ज़ियारत जो आप पढ़ते हैं उसका तर्जुमा भी पढ़ा करिए। जिस जिस तरह से ज़ायरीन जाते हैं और फिर सिलसिला, फिर उसके बाद हमारे अकाबरीन में काफी उलमा के ये बयानात हैं कि मैं तो इस तरह से इधर से इसलिए जाता हूं कि पहले गाजी की ज़ियारत हो ताकि हुसैन की मारिफत हासिल हो सके। आप समझिए। फिर उसके बाद वो, बल्कि कई वो जनाब शहजादा गुलरेज साहब रामपुरी, एक बुजुर्ग शायर है, तो पूरा उनका वो 4, 6, 8, 10 शेर का पूरा एक सिलसिला है जो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लिखा। फिर उसके बाद आखिरी शेर जनाब अब्बास के लिए। अब अगर उसे मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मतलब याद है तो मैं आपकी खुदमत में अर्ज करूं। वो ये कहते हैं कि जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को ना पाया। समात फरमा रहे हैं आप? जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। न बढ़ सका दमे ईसा हुसैन से आगे,
नहीं गया यदे बैजा हुसैन से आगे, तवज्जो। फिर उसके बाद नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे, मेरे ख्याल से है कायनात खत्म यही, दिखाई कुछ नहीं देता, दिखाई कुछ नहीं देता। अगर बात पहुंच गई तो बस तकरीर भी तमाम हो गई। मेरे ख्याल से है कायनात खत्म यही, दिखाई कुछ नहीं देता, हुसैन से आगे शहादतों के कबीले का एक शहजादा अलम उठाए खड़ा था हुसैन से। यानी ये मर्तबा है सैयदो सरदार अजीजान गिरामी। फिर उसके बाद ये सिलसिला जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम वफा। मैंने क्या कहा, जैसे अली तो ये सिर्फ शुजा नहीं, गाजी अगर मसनद इल्म पर, अल्लाहु अकबर, कितने वाकयात हैं। एक आलिम दीन को बस एक क्या कहा जाए, शैतान ने बरगलाया कि क्या हुआ, ख्याल ही कर दिया कि हाँ ठीक है जनाब अब्बास शुजा थे, बहादुर थे, लेकिन अगर इल्म की बात की जाए तो उनका इल्म उस मंजिल पर नहीं था। और इस वाक़े को सब ने लिखा है, जिसने भी जनाब अब्बास पर तज़किरा किया हो इल्म की गुफ्तगू, तकरीबन 4, 5, 6 हवाले तो आमतौर से आपको मिल जाएंगे किसी भी लाइब्रेरी में, और मैं नाम ले लेना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने ये लिखा किताब, एक उनको ये ख्याल आ गया कि नहीं शुजाअत तो अपनी जगह, लेकिन जनाब अब्बास इल्म की उस मंजिल पर नहीं थे, क्योंकि खुद को आलिम समझ बैठे थे। अब जाहिर है कि जो खुद को आलिम समझ ले, मरहला ही यही है ना। तो ये उन्होंने कह भी दिया जिससे कहा था, फिर उससे आके जब वाकया बयान ही हुआ तो उन्होंने जहां कहा था फिर आके मां माफी भी मांगी। और रात हुई, वो ख्वाब पर बिस्तर ख्वाब पर गए, तो उसके बाद देखा सरकार वफा खुद चल के आए, और आने के बाद कहा तो आलिम है। अब सर झुका लिया, जी तुमने ये बात कही, क्या ये बताओ जो तुम्हारे पास इल्म है वो कहां से आया, कहां से आया, और ये जो इल्म है ये है किसका। अगर आप खामोश रहे तो बड़ा अफसोस होगा मुझे। हर बात की शरह करने की जरूरत नहीं थी, आप मजलिसी हैं, सब पता है आपको। ये जो इल्म है ये है किसका तुम्हारे पास, का आपके बाबा का है। का ये आया कैसे, का ये वाया 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 असातिज़ा के जरिए जो है। का एक बात बता, इतने सालों के बाद टहलते घूमते होते हुआते तुझ तक जो थोड़ा सा इल्म पहुंचा है मेरे बाबा का, तो तू आलिम हो गया। ये बता मुझ में और मेरे बाबा में भी कोई फासला है? मुझ में और मेरे बाबा में भी कोई फासला है? जनाबे अमीर ने हाथों पर लेके जो जुबान फेरी थी, जुबान चुसाई है, और उसके बाद जो इल्म का सिलसिला है जनाब अब्बास का, अल्लाहु अकबर, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक आप इल्म पर गुफ्तगू करें, इल्म पर गुफ्तगू करें, शुजाअत पर गुफ्तगू करें, बुर्दबारी पर गुफ्तगू करें, इनकिसारी पर गुफ्तगू करें। एक बात आपको बता दूं कि जाने वाली बीवी ने सिर्फ नाम नहीं रखा था, अगर जाने वाले को पता था तो आने वाले अब्बास को यह पता था कि एक रोज घर से निकले, जब आप बचपना जब गुजरने लगा, और सुनिए जो नशोनुमा जिस्म की है ना, अभी भी फोटो स्टेट या किताब मेरे पास पड़ी, पीडीएफ भी पड़ा हुआ, जिसको देखना वो देख सकता है। आपकी नशोनुमा को उलमा ने जो जिक्र किया, जो तस्दीक की है, जैसे आका रसूलुल्लाह एक दिन में, मतलब इस तरह का बच्चा जैसे एक माह का होता है, और एक माह में ऐसा जैसे एक साल का होता है। ये पूरी दलीलें देते हुए गाजी अब्बास के जिस्म की नशोनुमा की यही हालत है। फिर उसके बाद आगे चल बहुत सारी बातें किस तरह से जनाब, और यही वजह है कि सिफ़ीन में देखने वालों ने जब देखा तो रावी ने फकरा लिखा कि 13 या 14 बरस का सिन है कि जनाब अब्बास
12 का भी वो रवायत में है, आप इस पे न जाइएगा। 26 से 40 मान लीजिएगा, मौलाए मुत्तकियान 40 हिजरी में गए हैं, 26 में जनाब अब्बास की आमद है, 14 साल का वक्फा है। अब सिफीन चाहे 12 में हो 13 में हो, बात 14 भी मान ले, लेकिन देखने वाले ने देखा कि 14 बरस के सिन में अब्बास एक मर्द कामिल नजर आ रहे थे, मर्द कामिल जनाब अब्बास 14 बरस के सिन में। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब ये सिलसिला, ये नुशोनुमा मैं जो अर्ज कर रहा था अभी आपके सामने, और उसके बाद जिस रुख से आप देखें, शुजाअत के मंजर में आ जाएं, इल्म के मंजर में आ जाएं, और फिल्म बुर्दबारी मैंने कह दिया ना, तो जब चलने लगे, ये वाकया मौजूद है तारीख में, जन्नतुल बकी में कब्र पर जाके बैठ गए और जनाब अब्बास गिरिया करने लगे। बचपना है अभी, गिरिया करते करते, और सिर्फ जनाब अब्बास नहीं, आपकी वालिदा भी, बहुत सारी बातें छूट जाया करती हैं या आमतौर से बयान नहीं हो पाती, मगर ये फिक्रा मैं अर्ज कर रहा हूं, उस कब्र पर जाते थे और उसके बाद अदब और एहतराम के साथ बैठ जाते थे। जो गुफ्तगू करना होती थी करते थे, लेकिन कहते थे कि मैंने सुना है कि आपके दरवाजे पर आग लगा दी गई थी। जनाब अब्बास के फिक्रे, मैंने सुना है कि आपका पहलू शिकस्ता कर दिया गया था। आपको पता है मरवान बिन हकम, उसने भी ये रवायत की है कि मैंने एक मुअज़्ज़िमा को देखा है कि वो जन्नतुल बकी में आती थी, रोज आके गुफ्तगू करती थी और एक कब्र पर बैठ के गिरिया किया करती थी। तो वो बीबी गई जनाब अब्बास की वालिदा जनाब उम्मुल बनीन के लिए, बीबी को भी खबर है आने वाले, और आने वाले फिर जनाब अब्बास, सब कुछ पेश नजर है, किसी की मजाल नहीं होती थी। मौलाए मुत्तकियान का ज़माना, फिर उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़माना, मगर करबला वालों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। हर जगह हुसैन तो कह देते थे ना, भैया ये करबला नहीं, करबला नहीं। अब्बास खामोश हो जाते थे, मगर नौजवानों, करबला में भी तो अरमान नहीं निकला। वक्त पूरा हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने कुछ बातें रोक ली क्योंकि वक्त हो गया। गुजारिश यही है, फिर कर रहा हूँ, कि अगर आप वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह कुछ लुत्फ आएगा। माशाअल्लाह से कसीर तादाद में आप तशरीफ लाए, मगर ताख़ीर हो गई। 4 मुहर्रम गुजर गई, साल भर हम और आप इंतजार करते हैं। अब तो बस ये देखना है कि आशूर आने वाला है, और वहां करबला में लश्कर पर लश्कर इकट्ठा होने लगे थे। हुसैन 2 मुहर्रम को पहुंचे थे, तो चाहने वाली बहन जब देखती थी या सुनती थी तो कहती थी, भैया अब किसका लश्कर आया, अब किसका लश्कर आया। भैया इनमें कोई आपका मददगार नहीं। भैया हो सके आप भी किसी को अपनी नुसरत के लिए बुला लीजिए। हुसैन खामोश रहते। जब लश्कर पर लश्कर आने लगे तो एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बहन अगर तुम कहती हो तो लाओ अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखी। जनाब हबीब एक मर्द फ़कीह, आप बेहतर जानते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किस कदर इश्क है और कैसी मोहब्बत है, ये आप सुनते रहते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा, मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुलिन फ़कीह। हुसैन का ख़त एक मर्द फ़कीह के लिए, और लिखा कि हो हबीब, हम करबला में नरग़े आदा में घिर गए, और हो सके तो हमारी नुसरत को आ जाओ। नौजवानों, जब कोई दोस्त किसी मुसीबत पर काम आता है तो आप भी महसूस करते होंगे
हबीब इब्ने मज़ाहिर के सदक़े में कभी कभी सोचा करिए, लेकिन ये मुसीबत अपनी जगह, हमारी और आपकी मंजिलें अपनी जगह। जहरा का लाल जहाँ है दश्ते करबला में, वहाँ चारों तरफ फौजे जफाकार इकट्ठा हो रही है। और अगर सिर्फ हुसैन हो तो मसला नहीं होता। ज़ैनब ने बढ़ के कहा, भैया ये जरूर लिख देना कि हबीब हमारे साथ फातिमा की बेटियां भी हैं। हुसैन ने खत लिखा, कासिद खत रह के रवाना हुआ, और ये लिखते हैं कि तारीख में हबीब उस वक्त बैठे थे दस्तरखान पर। दक्कुल बाब हुआ, आवाज दी मननिल बाब, आवाज आई अना बरीद अल हुसैन, अना बरीद अल हुसैन। जब आवाज सुना और हुसैन का नाम, तो एक मरतबा बाहर आए और आने के बाद देखा तो हुसैन का कासिद है। मौला का खत लिया और उसके बाद अपनी आंखों से मस किया, खत को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें यह लिखा था, जब हबीब पढ़ रहे थे तो हबीब की आंखों से आंसू जाने। रजुल फकीह है तो एक मरतबा आंसुओं को पोंछा, खत को लिया और घर में जब आया तो जौजा ने पूछा, क्या हुआ, किसका खत था, कौन था? तो कहा, मेरे बचपन के दोस्त आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खत। का क्या लिखा है? कहा, मेरा मौला जो है वो नरग़े आदम में गिर गया और मौला करबला में हमें नुसरत को बुलाया है। तो जब इतना सुना तो ज़ौजा ने कहा कि फिर तुम्हारा क्या ख्याल? तो हबीब ने, जाहिर है कि सिन्फ़ निस्वा से उसी अंदाज में बात की जाती है, तो बस जवाबन ये कहा कि मैं सोचता हूं कि चला तो जाऊं, मगर तुम्हें किस पर छोड़ के जाऊंगा। वह इतना सुन लिया, ये है मोहब्बत। हमारी माँ बहनों से होते हुए ये मोहब्बत जो नस्ल में चलती है ना, अदादारू। वह एक मरतबा इतना सुना कि सोचता हूं कि तुम्हें, तो एक मरतबा कहा, अच्छा हबीब, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम घर पर बैठो, लाओ अपनी तलवार मुझे दो, मैं जाऊंगी हुसैन इब्ने अली की नुसरत के लिए। हबीब, तुम्हारी मजाक के फर्जंदे रसूल नुसरत को बुलाए और तुम जाने में कोताही करो। बस एक मरतबा हबीब समझ गए, कहा, नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं जाने, मैं तो यूं ही इम्तिहान तुमसे कह रहा था। अरे मेरी क्या मजाल कि मेरा आका मुझे नुसरत को बुलाए और मैं जाने में कोताही करूं। एक मरतबा गुलाम को आवाज दी, कूफे के हालात साजगार न थे अजीजों। मैं एक मरतबा गुलाम से कहा कि मैं गैर मारूफ रास्तों से बड़ा मुकाम पर जाकर घोड़ा लेकर मेरा इंतजार कर, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ। एक मरतबा इधर हबीब तैयार हुए और उसके बाद जब घर से निकले तो हबीब को उस मंजिल पर पहुंचने में ताखीर हो चुकी थी अजीजों। तो जब ताखीर हुई हबीब को पहुंचने में, तो हबीब के रहवार की आंखों से आंसू जाने, हबीब के घोड़े की आंखों से आंसू जारी थे। तो गुलाम ने जब ये मंजर देखा कि घोड़ा रो रहा है, तो घोड़े की गर्दन में बाहें डाल के खड़ा हो गया, मुंह पे मुंह रख के कहने लगा, ए बावफा तू गम न कर, अगर आका हबीब के आने में ताखीर हुई तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझ पर सवार होकर फर्जंदे रसूल की नुसरत को जाऊंगा, तू गम न कर। इतना कह रहा था कि हबीब करीब थे, हबीब के कानों से यह आवाज टकराई, हबीब ने सरो सीना पीट लिया, अल्लाह अल्लाह, क्या हुसैन इतना गरीब हो गया कि वो गुलाम भी नुसरत का दम भर रहे। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। अज़ीज़ान गिरामी, बस हबीब करीब पहुंचे और उसे गुलाम से फरमाया कि मेरे आका के लिए तेरी आंखों में आंसू आ, जा तुझे राह खुदा में आजाद किया। तो गुलाम बयासु हसरत देखने लगा, आका जब तक अपनी खिदमत में रखना था तो रखा, अब जब फर्जंदे रसूल की नुसरत की बात आई तो मुझे आजाद कर रहे हो। ए आका, ये वादा है कि ये गुलाम भी हुसैन की नुसरत को पहुंचेगा। फर्क इतना है, आप घोड़े पर सवार जाओगे, ये गुलाम पापे याद आ जाएगा। जब हबीब ने हसरत देखी, गुलाम को भी अपने साथ में,
और इधर हुसैन मुंतजिर थे। अजीजान गिरामी के एक मर्तबा हुसैन खैमे के बाहर तशरीफ फरमा थे कि कूफे किस्म से गर्द नमूदार हुई, ऐसा लग रहा है कि कोई सवार आ रहा है। अदादारों, जब गर्द का पर्दा चाक हुआ तो हुसैन ने देखा मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। मेरा हबीब आ रहा, आवाज दी, अब्बास, अली अकबर, आओ आओ मेरे बचपन का दोस्त। अरे हुसैन खुशी के मारे एक मर्तबा चंद कदम आगे बढ़े। अरे मेरा दोस्त आ रहा। हबीब ने आते ही जैसे ही घोड़े से हबीब उतरे, हुसैन ने पढ़ के कलेजे से लगा लिया, मेरा दोस्त आया है। अदादारों, जब सल्ले अला का नारा बुलंद होने लगा, ये आवाज खैमे के अंदर पहुंची। ज़ैनब ने पूछा, फिज़ा ये कैसी आवाजें हैं? तेरे खैमा का पर्दा हटा। फिज़ा ने देखा, खबर दी शहजादी, आका के दोस्त हबीब आए हैं। का फिज़ा जल्दी कर, मेरे आका के दोस्त हबीब आए हैं। चुका फिज़ा, जरा जल्दी कर। फिज़ा हबीब को जाके ज़ैनब का सलाम। रोने के लिए इतना ही काफी था। बस हबीब ने जैसे ही ये सुना, फिज़ा की आवाज आई, हबीब मुबारक हो, अली की बेटी का सलाम आया है। हबीब ने सर से अमामा उतार दिया, रुखसारों पर तमाचे मारे। सैदानियों को वो वक्त आया। रोजादारों, जब रोज़े आशूरा, हबीब कहते हैं, आका इजाजत दीजिए। हबीब की जो ज़ईफ़ी मशहूर हुई है, अरबाब मकातिल ने लिखा है, हबीब की उम्र से भी बड़े लोग लश्कर में मौजूद थे, मगर ज़ईफ़ी हबीब की मशहूर हुई। क्यों? क्योंकि हबीब से सहा नहीं जा रहा था कि हुसैन और नरग़े आका, फर्जंदे रसूल, हबीब ने न जाने कितनों को जो वहां कुर्ब जवार में, जिनसे इमाम हुसैन सबको जाके बताया है कि देखो ज़हरा का लाल है, रसूल का नवासा है, हुज्जत खुदा है। हबीब को ये सदमा खाए जा रहा था कि हुसैन और इस दश्ते बला में ये ज़ईफ़ी मौजूद। हुसैन ने इजाजत दी। हबीब जब आए, अदादारों जरा इंसाफ ये करो, हुसैन ने सबके लाशें उठाए हैं ना, मगर जब हबीब की आवाज आई थी तो हुसैन तेजी से दौड़े और जाके हबीब का सर उठा के अपनी आगोश में रखा था। हबीब देख रहे हैं, और जब हबीब जब रूह परवास कर गई तो हुसैन ने हबीब का लाशा उठाया। अब्बास भी आगे बढ़े, आका आप हट जाइए, कहा नहीं मेरा दोस्त है। अली अकबर आगे बढ़े, बाबा हम भी, कहा नहीं मेरा दोस्त है। अदादारों, गंदे शहीदा में ला के रखना था। हुसैन लाशे को लेके आ रहे। अदादारों, मैं कहूंगा हबीब तुमने हमसे दोस्ती तो निभा दिया, तुमने अपनी जान दे दी, मगर हाय रे ज़हरा का लाल, जब हुसैन यक्का और तन्हा, हल मिन नासिर की सदा होगी। हुसैन जब तन्हा, अजीजान गिरामी, जब हुसैन के गले में खंजर चला और उसके बाद जब से आंधियां चल गई, लोग मजलिस को तमाम कर रहा हूँ, 11वीं मुहर्रम है, असीर किया गया है हरम को और शोहदा के सरों को नोके नेज़ा पर चढ़ाया गया। अजीजान गिरामी, ये काफिला जब कूफे में दाखिल हुआ था तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कभी 2-4 बरस पहले, वो फिक्रे आपकी फिक्रे फिर दोहरा देता हूँ। हबीब का एक बेटा कूफे में है जिसे कासिम नाम है, जिसको कासिम बिन हबीब कहते हैं। जब उसने देखा सारे सर हैं शोहदा के, तो उसने अपने बाप के सर को जब देखा तो जो सर लिए हुए था उसके करीब आया और आन के कहने लगा, ये सर मेरे बाबा का है, ये मुझे। तो उसने कहा कि हम न देंगे, क्योंकि ये सर जाना है शाम, यजीद की मां दरबार में, और सरों को शुमार किया जाएगा और इनामात दिए जाएंगे। कहा अगर इनाम जितना तुझे मिलना है वो मैं दिए देता हूँ। उसने इनकार कर दिया, मगर कलेजा तड़पने लगा जवान बेटे का, क्योंकि बाप का सर देखा था ना। एक मर्तबा अब तारीख में ये लिखा, जब कूफे से काफिला गुजर गया शाम की तरफ, तो हबीब के बेटे ने अपने कुछ साथियों के साथ जाके उस पर हमला किया और कुछ नहीं, सिर्फ अपने बाप का सर लिया और लेके चलने लगा। तो ये कह के चलने लगा, जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप का सर कोई लेके चला जाए। अदादारों, ये कह तो गया कासिम, मगर पहलू में सज्जाद था। सज्जाद ने आवाज सुनी, एक मर्तबा आवाज दी, बाबा। सज्जाद पाबंद
गरीब पैरों में बेड़िया, ए मेरे गरीब